हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फार्माकोलॉजी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे ड्रग्स के बारे में। और हमने कहा था कि ड्रग्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक ऐसी ड्रग्स जो मेडिसिन कहा जाता था, जिसको हम कहते हैं एज अ डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और उसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स थी जो हम एडिक्टिव तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और आदी हो जाते हैं लोग, नशे के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे थे खुद के अंदर सुकून के लिए, खुशी के लिए। तो उस ड्रग्स को हम कह रहे होते थे कि वो एडिक्टिव ड्रग्स हैं। अब उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है ड्रग एडिक्शन। व्हाट इज ड्रग एडिक्शन? एडिक्शन का मतलब है किसी चीज की लत लग जाना। अब यहां पर वर्ड ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन का मतलब है कि ड्रग्स की लत लग जाना। अब कुछ ऐसी ड्रग्स है जो इंसान उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता है, आदी हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। मतलब ऐसा फेनोमेना, एक ऐसी कंडीशन जिससे इंसान किसी चीज, कोई ड्रग्स को ले, एक बार ले, फिर दो बार ले, फिर उसकी जरूरत उसको पड़ती रहे बार बार और उसको उसका आदी हो जाए, उसको छोड़ नहीं पाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन क्या है कि देखिए यहां पर हमने लिखा है कि कंडीशन है व्हेन ए पर्सन कैन नॉट स्टॉप टेकिंग ड्रग। एक इंसान जो है या कोई भी पर्सन है वो लिखा है यहां पर कैन नॉट स्टॉप टेकिंग ड्रग, खुद को रोक नहीं पाए, ड्रग लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर वो ड्रग ना ले, उसकी बॉडी के अंदर बेचैनी होगी, सुकून नहीं मिलेगा, उसको एक अजीब किस्म की एंजाइटी फील होगी, तो उसको कैसे भी करके वो ड्रग चाहिए। तो मतलब हम कहेंगे कि वो बंदा ड्रग एडिक्ट हो चुका है, अब उसको वो ड्रग चाहिए। एनी हाउ, कुछ भी करके उसको ड्रग एडिक्शन, वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है, अब उसको कोई ना कोई ड्रग जो उसके ऊपर वो आदी हो चुका है उसको वो चाहिए। अगर नहीं देंगे तो उसके अंदर वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम ड्रग एडिक्शन, सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन, प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू ड्रग एडिक्शन, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ड्रग एडिक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर किसी बंदे को उस ड्रग की लत लग जाए, आदत हो जाए और उसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाए, उसको छोड़ना उसके लिए मतलब कि बहुत ही मुश्किल हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग जो हमारे पास दो तरह की आती है, एक ऐसी होती है लीगल ड्रग, जिसको अंदर हम लीगल ड्रग के अंदर हम कहते हैं मेडिसिन। तो लीगल ड्रग के अंदर कौन सी आती है? मेडिसिन सारी होती है। इलीगल ड्रग्स के अंदर हमारे पास जैसे कि हेरोइन है, ठीक है, उसके अलावा हेरोइन के अलावा स्मोकिंग है, सिगरेट वगैरह जो भी है, ये हमारे पास इलीगल ड्रग्स होती हैं। अब बंदा इन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बंदा मेडिसिन के तौर पर ले रहा होता है, जैसे कोई पेन किलर है, नींद की गोलियां हैं, वो टाइम के हिसाब से उनको डॉक्टर एडवाइस करता है, वो प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो ले रहा होता है, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। अगर उसको छोड़े तो उसको नींद नहीं आएगी, सर दर्द होगा तो उससे नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसी मेडिसिनल ड्रग्स भी हैं जो बंदे, जो लोग, जो पर्सन्स जो होते हैं वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो लीगल ड्रग्स कहलाती हैं। लेकिन कुछ इलीगल ड्रग्स होती हैं जो हमारे मुल्क के अंदर या कंट्री के अंदर उसके ऊपर बैंड है, वो यूज ही नहीं करनी होती है, लेकिन लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, तो वो इलीगल ड्रग कहलाती हैं। इलीगल ड्रग के अंदर हीरोइन है, स्मोकिंग वगैरह, जो बहुत सारी ऐसी चीजें ड्रग हैं जो इलीगल है, जो नुकसान पहुंचाती हैं बहुत सारे। तो अब लोग अगर इन ड्रग्स को लेने से, स्टॉप करने से इनको बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। तो एडिक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोई पर्सन ड्रग लेना बंद ना कर सके, उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। अब देखें ड्रग एडिक्शन की सिम्टम्स क्या होगी, हम कैसे पता लगेगा कि बंदा जो है वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है, अब ये बंदा इस ड्रग के बिना नहीं रह सकता है। तो उसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ड्रग एडिक्शन के कुछ सिम्टम्स हैं। नंबर 1 के नॉट एबल टू कंट्रोल। अब क्या होगा कि वो बंदा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगा। किसके ऊपर? कि फॉर एग्जाम्पल वो स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग उसने एक बार दो बार शौक से कर ली, उसके बाद वो फिर से 2-3 बार कर रहा है, अब वो रह ही नहीं पाएगा। अब उसको जब तक वो सिगरेट नहीं मिलेगा, सिगरेट की स्मोकिंग नहीं करेगा, तब तक वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता है। तो हम कहेंगे नॉट एबल टू कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा कि उस ड्रग को लेनी है तो लेनी है। फिर अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, इसके अलावा हेरोइन हो गया, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिसके ऊपर वो कंट्रोल ना रख सके, उसको लेनी है तो एनी हाउ लेनी है। तो फिर हम एक ये भी मेन सिम्टम्स है। अगर देखें कुछ ऐसे एक दिन सिगरेट पी लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, फिर वो 1 महीना 1.5 महीने नहीं पीते, तो हम कहते हैं वो एडिक्ट नहीं है। एडिक्ट उसको कहते हैं कि जो उस ड्रग के बिना रह ही ना पाए, उसके ऊपर कंट्रोल ही ना हो कि अभी ली है तो दूसरे दिन भी उसी चीज, वो ड्रग वापस उसको चाहिए एनी हाउ। उसके बाद क्रेविंग फॉर द ड्रग्स के लिए जिद करेगा, उसको कैसे भी करके ड्रग्स चाहिए, कहीं से भी उधार पैसे लेगा, घर से पैसे चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, उसको वो ड्रग चाहिए, तो उसको हम कहते हैं क्रेविंग फॉर ड्रग्स। फीलिंग डिप्रेस्ड एंड एम्प्टी। अब फीलिंग डिप्रेस्ड या एम्प्टी,
अगर उसको ड्रग नहीं मिलेगी तो एक साइड के अंदर बैठा रहेगा, मुंह उतार कर सैड लगेगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा और एम्प्टी फील करेगा, खुद को अंदर से खाली फील करेगा, या बाहर के जो लोग उसको देखेंगे तो उसको ऐसे लगेगा कि ये डिप्रेस्ड हो चुका है, इसके अंदर मतलब कि कोई ना कोई गम वगैरह है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये भी इंक्लूड होती हैं कि वो बंदा एडिक्ट हो चुका है। अब वो डिप्रेस्ड या एम्प्टी क्यों है? क्योंकि उसको वो ड्रग्स की नीड है। जब उसको ड्रग्स मिल जाएगी अंदर से वापस वही एक्टिविटी वापस जनरेट हो जाएंगी, वही खुशी होगी, वही टेम्पररी खुशी उसको मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी होगी, एक किस्म का अंदर से घबराहट फील हो रही होगी, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कहेंगे जब तक वो ड्रग चाहिए नहीं मिलेगी तब तक वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, मिल जाएगी देन उसके बाद उसकी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन वगैरह वो सब खत्म हो जाएगी। एंजर, गुस्से में होगा, कोई उससे बात करेगा तो उससे गुस्से से जवाब देगा, ठीक है। हो सकता है लड़ना भी हो जाता है। तो ऐसे बंदे जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये बंदे एडिक्ट हो चुके हैं। अब ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम पता लगा सकते हैं कि बंदा पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट हो चुका है, नशे का आदी हो चुका है। उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। अब उसके अंदर बंदे के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा उस ड्रग्स के ऊपर, उसको लेनी है तो लेनी है और उसकी ड्रग्स के लिए जिद करेगा, कैसे भी करके पैसे हो या नहीं हो, चोरी करेगा, किसी को मारेगा, किसी की क्राइम, कोई भी क्राइम करेगा, उसको पैसे चाहिए ड्रग के लिए। और फीलिंग अगर नहीं मिलेगी तो वो एक साइड के अंदर, कोने के अंदर डिप्रेस्ड होकर बैठा रहेगा, कैसे भी करके उसको यानी ड्रग्स चाहिए। अब देखें, जो बंदे ड्रग्स एडिक्शन होते हैं या ड्रग एडिक्ट कर रहे होते हैं, जो नशे वाले लोग होते हैं, उनके साथ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जो बंदे ये जो गलत काम कर रहे होते हैं, इलीगल ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली के साथ भी हो रहे होते हैं, जहाँ वो रहते हैं तो उनके से रिलेटेड टू बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अल्लाह बचाए ऐसी चीज़ों से, ड्रग्स से, जिससे बंदा कोई इज्जत भी ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है, प्रॉब्लम बेसिकली टू द ड्रग एडिक्शन, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़। अब जो बंदा ड्रग एडिक्ट कर रहा है उससे हेल्थ इश्यूज़ होंगे। जैसे कि कोई बंदा अल्कोहल पी रहा है तो अल्कोहल पीने से क्या होगा कि उसका लिवर डैमेज हो सकता है, किडनीज फेल हो सकती हैं। अब ये एक अल्कोहल एक इलीगल ड्रग है, उसको पीने से क्या हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब लिवर फेल हो सकता है या बॉडी के अंदर कोई और मेजर डिसऑर्डर हो सकता है, तो किसकी वजह से हो रहा है? ड्रग एडिक्शन की वजह से हो रहा है। इसी तरह हेल्थ इश्यूज के अंदर हम अगर बात करें स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग भी एक किस्म की ड्रग है जिसके लेने से क्या होगा कि लंग्स डैमेज हो सकते हैं, लंग कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये प्रॉब्लम होते हैं कि कोई ना कोई ड्रग जो होगी वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं उसका नुकसान जरूर है। वो एडिक्ट आपको कहीं ना कहीं, आपकी जो बंदा रोज उस ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट लाजमी पड़ेगा, कहीं ना कहीं कैसे भी करके उसका कोई ना कोई हेल्थ इशू जरूर होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें डैमेज सोशल लाइफ, जो बंदा नशा कर रहा होगा, नशे का आदी होगा, वो अपनी सोशल लाइफ को क्या कर चुका है? खत्म कर चुका है, क्योंकि उसके जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, जहां पर वो रहता है वो माशरे के अंदर वो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं कि डैमेज सोशल लाइफ, जो सराउंडिंग के लोग होंगे उसकी इज्जत नहीं मिलेगी। तो जब इज्जत ही नहीं है उसके घर के अंदर कहीं या बाहर वगैरह, जो भी इज्जत नहीं है, फ्रेंड्स उसको सही टाइम ही नहीं देगा, कोई से बात नहीं करेगा, तो उसकी पूरी जो सोशल लाइफ वो डैमेज हो चुकी है, सिंपली हम कहेंगे। उसके बाद क्राइम करेगा। अब जो बंदा ड्रग एडिक्ट है तो उसके साथ ये भी प्रॉब्लम कि उसको ड्रग चाहिए कुछ भी करके। अब देखें, कोई घर पैसे हैं तो ठीक है ले ली, अगर नहीं है तो क्या करेगा? कुछ क्राइम करेगा, रॉबरी करेगा, मर्डर करेगा, स्नैचिंग करेगा, कोई ना कोई ये काम करेगा जिसकी वजह से उसको ड्रग लेनी है, तो गलत कामों के अंदर पड़ जाता है। तो ये भी एक किस्म का प्रॉब्लम है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? गलत कामों की तरफ उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि क्राइम वगैरह करने के भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो फिर वो क्राइम भी कर रहे होते हैं। उसके बाद है इफेक्ट देयर फैमिली, उसकी फैमिली के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। खुद की तो इज्जत नहीं होगी तो घर के अंदर फैमिली की भी क्या होगी? इज्जत खराब हो जाएगी, बच्चों के साथ उसका इंटरेक्ट सही नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ के अंदर रोज लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, और उसके अलावा उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये इफेक्ट होगा उसकी फैमिली के अंदर, फैमिली वाले भी डिस्टर्ब होंगे, उनकी भी रिस्पेक्ट खराब होगी। तो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमने कहा कि ये भी एक किस्म के प्रॉब्लम्स हैं ड्रग एडिक्शन के। लूज रिलेशन का मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्तेदारों से भी दूर होता जाएगा, क्योंकि जो कहेगा भाई ये तो नशे वाला, इससे बंदा जान छुड़ाए, पैसे मांगने आएगा, बार बार ये करेगा वो करेगा, तो इससे जान छुड़ानी होगी। एग्रेसिव और एंग्री, अब बंदा जो ज़्यादा गुस्से में होगा, जब नशा उतर जाएगा तो उसको और नशे के लिए पैसे चाहिए, तो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, एंग्री होगा, तो गुस्सा ज़्यादा फील करेगा। तो अब ये जो टॉपिक था अबाउट ड्रग एडिक्शन, और इसके अंदर हमने पढ़ा है कि ड्रग एडिक्शन के सिम्टम्स क्या हैं और प्रॉब्लम क्या होती है ड्रग एडिक्शन एसोसिएटेड विद ड्रग एडिक्शन, कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जो लोग नशे करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं, किस तरह ब्रेन के ऊपर वो इफेक्ट करती हैं।